नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, चलते हैं हम आज की क्लास में। हमने आपको उस दिन जो हम कराने जा रहे हैं आपके लिए, वो एक तो आपका प्रीवियस क्लास का रिवीजन होगा और आपकी आज की क्लास होगी। तो देखिए, हमने आपकी पिछली क्लास में आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया था, 1905 से 1930 तक। तो चलिए आज हम एक बार पिछली क्लास का रिवीजन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे 2 मिनट का टाइम लेंगे, पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा आपका और आगे की भी तैयारी हो जाएगी। तो एक बार सिर्फ कॉपी किताब को हाथ से नीचे रख दीजिए, सिर्फ फोन पर फोकस कीजिए। जो मैं क्वेश्चन करूंगा सिर्फ उन्हीं के आंसर आपको देने हैं। सिर्फ आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन पर होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। देखिए, हमने आपको क्या शुरू किया था, 1905। तो चलते हैं, एक हमने शुरू किया था आपको 1905। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था, किसके समय पर हुआ था, करजन के समय पर हुआ था। बंगाल विभाजन की डेट क्या रखी गई थी, 16 अक्टूबर। ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे, 1907। 1907 कराया था। यहाँ क्या हुआ था आपका, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, जैसे ही सूरत देखी क्या हो गया, ब्रेकअप। सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता। जैसे किसी की सूरत देखी क्या हुआ था, ब्रेकअप। किसमें हुआ था, नरम दल और गरम दल में। किसमें, नरम दल और गरम दल में। नरम दल और गरम दल में क्या हो गया, आपस में ब्रेकअप हो गया। देखिए फिर क्या हुआ था, 1909। 1909 में क्या हुआ था, आपका आया था मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो एक्ट आया था। एक्ट मींस अधिनियम। मार्ले मिंटो एक्ट आया था। इसमें क्या गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। कब, 1919 में। 1909 में। चलिए फिर क्या हुआ था, फिर हम चलते हैं 1911। 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में कौन मुख्य अतिथि थे, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम कहाँ आए थे, भारत। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम कहाँ आए थे, भारत आए थे। जॉर्ज पंचम भारत है। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग। उस समय वायसराय कौन था, हॉर्डिंग था। इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, 1911 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था उसे रोक दिया गया। बंगाल विभाजन को रोक दिया गया। और क्या हुआ था, 1911 में ही भारत की राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब, भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनाई गई थी। कहां से लेके आया गया था, कोलकाता से दिल्ली लेके आया गया था। फिर क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी इज बैक। गांधी जी कहां से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। जब गांधी जी वापस आ गए, फिर क्या हुआ था, 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार। अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार। वहां क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल जो आपस में उनका ब्रेकअप हुआ था, वहां आपस में उनका क्या हो गया, 1916 में विलय कर दिया गया। 1916 में आपका वहां विलय कर दिया गया। और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। किसके बीच की गई थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बीच। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बीच। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई, 1916 में। किस किस के बीच की गई थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बीच में। और 1916 में ही क्या हुआ था, पूना में ही महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी, 1916 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर आया 1917। 1917 में क्या हुआ था आपका, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था,
चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण कहां पर है? बिहार में स्थित है। यह आंदोलन कहां से हुआ था? चंपारण बिहार से शुरू हुआ था, 1917 में हुआ था, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 1919 पे। क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसी 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट आया था। रोलेट आया था जिसे हम क्या कहते हैं? काला कानून। और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने भरी भीड़ में वहां क्या चलवा दी थी? अमृतसर पंजाब में गोलियां चलवा दी थी, जिसकी जांच के लिए एक आयोग बना था, जिस आयोग का नाम था हंटर आयोग। उस जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? किसकी उपाधि त्यागी थी? नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। क्वेश्चन आता है जलियांवाले हत्याकांड के समय किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 1919 खत्म हुआ। 1919 के बाद चलते हैं 1920 पे। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। फिर आया था आपका 1922। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जो आपका गोरखपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए जैसे ही चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर हम आए थे 1923 पे। 1923 पे जैसे ही हम आए तो वहां पे क्या हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के बीच। फिर हम चलते हैं 1924। 1924 में ही आपका क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। और वो कहां पे हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक। फिर आया था 1925। 1925 में ही आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी ने। भारत की क्वेश्चन आता है, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू जी को कहते हैं। फिर आया था 1925 में ही क्या हुआ था? आपका काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। फिर आया था आपका 1927। 1927 में आपका साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1927 में आपका साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन वो भारत आया कब था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और 1928 में क्या आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो किसके द्वारा लाई गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। अब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, उसका विरोध करने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? लाला लाजपत राय था, जिनकी लाठियों से पीट कर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। फिर आया था 1929 में। 1929 में इसने क्या किया था? अपनी रिपोर्ट दी थी। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और उस अधिवेशन में क्या रखा गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। फिर हम चलते हैं 1930 में। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ था? दांडी यात्रा चली थी। दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? नमक कर तोड़ो कानून, नमक कानून तोड़ो से संबंधित थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था? क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को कहां से शुरू की थी? आप क्या करोगे? दांडी यात्रा शुरू हुई है तो आप दांडी से शुरू होगी, लेकिन नहीं, दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई थी? साबरमती गुजरात से शुरू हुई थी। खत्म कहां पे हुई थी? 5 अप्रैल 1930 को दांडी में। तो आपको यहां तक तो हमने करा दिया था। अब इससे आगे चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। आपका 1930 तक हो गया था। अब चलते हैं 1931। 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। चलिए लिखिए 1931 क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। सब क्वेश्चन ये आता है
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। सरदार उपाधि क्या हो गया? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली महिला यानी कि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। यही क्या हुआ था? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में एक और चीज हुई थी, गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में ही। और एक बार आपका हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 23 मार्च 1931 को मेन इंपॉर्टेंट चीज है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। देखिए वो मोहब्बत भी क्या कमाल की चीज रही होगी जिसका हीर भगत सिंह और राजा रहा होगा। देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। और क्या हुआ था? 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और किसके बीच? अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कहां पे हुआ था? यरवदा जेल। यरवदा जेल कहां पे पड़ती है आपकी? महाराष्ट्र में। यरवदा जेल कहां पे पड़ती है आपकी? महाराष्ट्र में। चलिए अब क्या हुआ था? 1935 को क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट आया था। भारत शासन एक्ट आया था जिसमें बताया गया था, इस समय जब भारत शासन अधिनियम आया था तो उस समय आपके, जब भारत शासन अधिनियम आया था तो उस समय आपके 321 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। कितने? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। देखिए अब इसमें क्या चलते हैं हम, जब 1920 आ गया तो इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? मिनी संविधान के रूप में जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके रूप में जानते हैं? मिनी संविधान के रूप में जानते हैं, यानी कि छोटा संविधान। यानी कि जब संविधान बना था तो उसका सबसे बड़ा भाग क्या था? 1935। मैक्सिमम अनुच्छेद यहीं से लिए गए थे, 321 अनुच्छेद अकेले यहीं से लिए गए थे, 10 अनुसूचियां यहां से ली गई थी। अब देखिए अब क्या हुआ था, जब ये 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, 321 अनुच्छेद दिए गए थे, 10 अनुसूचियां थी और इसी को हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान के रूप में जानते हैं। अब यहां से क्या हुआ था? 1940 में, 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया था आपका अगस्त प्रस्ताव? एक तो आपका अगस्त प्रस्ताव आया था और क्या हुआ था? बंगाल व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। फिर हम चलते हैं कहां पे? 1942। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। आपका 1940 तक हो गया। चलते हैं 1942। 1942 में क्या हुआ था? आपका क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। उस समय वायसराय कौन था? लेनिन। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को किसकी उपाधि दी थी? पोस्ट क्रेडिट चेक। यानी कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक तो इसे आने से पहले ही नष्ट हो चुका है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। वायसराय कौन था? लेनिन था, गो वायसराय था।
इस समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर चलते हैं कहां पे? 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन भारत आया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पेंथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे। और कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। 3 इसके सदस्य थे। सदस्य कितने थे? 3। अध्यक्ष कौन था इसमें? पेंथिंग लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया था? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। अब देखिए कहां से शुरू होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? फर्स्ट बैठक हुई थी, जिसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन ये अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा, यही इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए 9 तारीख हो गई, 9 के बाद में आपकी 11 तारीख को बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर क्या आया था आपका? 13 दिसंबर 1946 को क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट है भैया। क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा लाके आया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा लेके आया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर क्या हुआ था आपका? 3 जून 1947। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते आगे। फिर आया था आपका 1947। 3 जून 1947 को क्या आया था? माउंटबेटन घोषणा पत्र। माउंटबेटन घोषणा पत्र आया था। फिर आया आपका 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 क्या आया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब का है? 18 जुलाई 1947 को ही आपका क्या हुआ था? 4 दिन वाली 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तिरंगा अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को आपका तिरंगा अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आया था आपका
22 जनवरी 1947। जब आपकी 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, प्रस्तावना को अपनाया गया। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। देखो ये प्रस्तावना क्या थी, जो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आए थे वही क्या थी, ये प्रस्तावना थी। ये क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का ही नया नाम क्या है, प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था वही क्या है, आपकी प्रस्तावना। फिर हम आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 फिर आया था हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था। अभी लागू नहीं हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ था। फिर हुआ था, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था आपका। इसी दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को यहाँ भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। क्या मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस। चलिए आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे चलते हैं। 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को ही आपका क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगान राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये दोनों इसी दिन अपनाए गए थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। क्वेश्चन एक और आता है, इसी दिन क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। क्या चुना गया था, राष्ट्रपति चुना गया था। इसी तारीख को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान लागू हुआ था, राष्ट्रगीत लागू हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया था। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था आपका। 26 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तो चलिए और एक और बात, इसी को संविधान आपका बन गया था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कैसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए देखते हैं, एक बार जो आपने आज पढ़ा है एक बार उसको आप एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए उसका एक बार। चलिए मैं आपके लिए 1905 से लेके 1950 तक के जितनी भी जो भी घटनाएं घटित हुई हैं एक बार मैं उन सभी का आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। आप सबको सिर्फ कॉपी साइड में रख दो, आपको सिर्फ एक बार हमारी तरफ देखना है, स्क्रीन की तरफ देखना है। और चलिए एक बार हम आपको दोबारा रिवीजन कराते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। देखिए आपको सिर्फ समझना हुआ। देखिए 1905 में क्या हुआ था, आपका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसने किया था, करजन ने किया था। बंगाल विभाजन की डेट क्या रखी गई थी, 16 अक्टूबर। अब नेक्स्ट सुनते हैं 1907 में क्या हुआ था, आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रधारी बोस ने की थी। नरम दल और गरम दल का आपस में क्या हुआ था, ब्रेकअप हुआ था। अब 1919 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। अब 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। अब 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा था, उस समय उसका वायसराय कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय उसका वायसराय था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में भारत आए थे। उन्होंने बंगाल विभाजन को रोका था। बंगाल विभाजन को रोकने के बाद में 1911 में ही भारत की राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली को 1912 में बनाया गया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार ने की थी। 1916 में ही आपका जो नरम दल और गरम दल जो आपस में उनका ब्रेकअप हुआ था, यहाँ उन दोनों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई। 1916 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। 1919 में मांटेग्यू चर्च अधिनियम आया। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून की उपाधि दी गई। 1919 में ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड में जनरल अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। उसकी जांच के लिए एक आयोग बना था, हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग बनने के बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। 1922 में चौरा हत्याकांड होने के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। बेलगांव कहाँ पड़ता है, आपका कर्नाटक में। कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी 1924 में। अब चलते हैं 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। अध्यक्षता की थी। भारत की क्वेश्चन आता है, भारत की कोकिला किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू जी को। 1925 में ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। 1927 में साइमन कमीशन बना था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, तो उनकी लाजियों से पीट कर क्या कर दी गई थी, हत्या। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और 1929 में ही साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन जब हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। क्वेश्चन आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग क्यों की? 1929 लाहौर अधिवेशन में की थी। क्या कहा गया था, 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर आया था आपको 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। 1930 में ही 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक नमक यात्रा चली थी। 1931 में आपका कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 में ही गांधी में समझौता हुआ था। 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई।
देखिए वो मोहब्बत भी क्या कमाल की रही होगी जिसकी हीर आजादी और राजा भगत सिंह रहा होगा। तो चलिए अब 1932 में आए। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल महाराष्ट्र में। किस किस के बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। 1932 में ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। अब आया था 1935। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। फिर जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? मिनी संविधान के रूप में जानते हैं। फिर आया था हमारा 1940। 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। फिर आया था 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया था, जहां पे जिसे महात्मा गांधी ने पोस्ट क्रेडिट चेक की उपाधि दी थी। क्रिप्स मिशन भारत आने के बाद में फिर महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। फिर 1942 के बाद में चलते हैं 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसमें 3 सदस्य थे, पैंथरिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैंथरिंग लॉरेंस जिसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसका स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। फिर चलते हैं 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आया। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता का अधिनियम आया। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या कर दिया गया था? आजाद। 15 अगस्त 1947 में क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आया था आपका 26 नवंबर इससे पहले एक और आया था 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत में प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। 22 जनवरी 1947 को। फिर आया था आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था आपका। फिर आया था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। फिर आया था आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। और 26 जनवरी 19 आपका भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन दादा, भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको क्लास हमारी कैसी लगी? देखिए आपने मेरी इन 2 क्लासों में देखा होगा कम से कम मैंने इन्हीं शब्दों का रिवीजन, इन्हीं जो मैंने आपके सामने जो डेट सन वगैरह जो लिखी हैं इन्हीं का रिवीजन मैंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3-3 4-4 बार आपके सामने कराया है। मैं आशा करता हूँ यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू मेरी क्लास से जुड़े रहोगे तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपको जीएस में अपनी क्लास में याद करा के भेजूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलते हैं हम आज की क्लास में। मेरे प्यारे भाइयों नमस्कार।